कृष्णा सगळ्यांचे स्वागत आफ्टरनून संडे फिस्ट कार्यक्रमात मोर्चे हरे कृष्णा क्लास हिंदी जातलो तर हांव सगळ्यांचे धन्यवाद व्यक्त करता की म्हाका हांगासर ऑपॉर्च्युनिटी दिली भगवंतांचे कितें गुणगान करपा खातीर खास करून आमचे गोविंद शरण प्रभू। तर आम्ही सुरू करूया। हांव एक श्लोक म्हणटा तुम्ही माझ्या फाटल्यान म्हणू शकता। कृष्णवर्णं तशा कृष्णं कृष्णवर्णं तशा कृष्णं कृष्णवर्णं तशा कृष्णं संगोपांगास्त पार्षदम् संगोपांगास्त पार्षदम् संगोपांगास्त पार्षदम् यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजन्ति हि सुमेधस यजन्ति हि सुमेधसः यजन्ति हि सुमेधसः कृष्णवर्णं तशा कृष्णं संगोपांगास्त पार्षदम् यज्ञे संकीर्तन प्रायो यजन्ति हि सुमेधसः। तर हेजे ट्रान्सलेशन अशें आसा की भगवान श्री कृष्ण कसल्या रुपान येयला गौर वर्णान येयला अकृष्ण आनी ते आपल्या सगळ्या पार्षदां वांगडा आयला कित्याक संकीर्तन भगवंताचें नांव आतां आमकां दिवपा खातीर। पयलीं प्रार्थना अर्पण करया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेके मैं भगवान के नाम के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। तो अभी जो हमने श्लोक दोहराया वो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के बारे में। तो यहाँ पे आपके विराजमान है कौन? श्री निताय सचिनंदन। और निताय सचिनंदन और चैतन्य महाप्रभु कोई अभी नहीं, स्वयं भगवान ही है।
तो भगवान जानते थे कि जो युग आने वाला है, हमारा युग, कौन सा युग है हमारा? कलयुग। तो कलयुग में सबसे सरल साधन है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का नाम लेना। तो वही नाम लेने के लिए भगवान यहाँ पे 500 साल पहले गौड़ देश मायापुर नवद्वीप वहाँ पे प्रकट हुए थे। तो श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का वर्णन आता है। तो वही श्लोक है, कृष्ण वर्णम प्रशा कृष्णम संगोपांगस्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। तो संकीर्तन यज्ञ कलयुग की क्या है? अभी जो कोविड हुआ था देखिए, तभी थोड़े लोगों को जॉब को जाना ही पड़ता था, जैसे पुलिस, उनके गाड़ी के ऊपर क्या लगाना पड़ता था उनको? इमरजेंसी सर्विस नहीं तो कर रहे हैं। जो फार्मा में काम करते हैं, डॉक्टर है, उनकी गाड़ी में वो स्पेशल लगाना पड़ता था, पुलिस छोड़ता था। क्या है वो? इमरजेंसी सेवा। हाँ, इमरजेंसी सेवा। वैसे कलयुग के जीवों के लिए इमरजेंसी क्या है? होली नेम। हम हरिनाम नहीं लेंगे तो हमको जीवन में और हम लोग प्रगति नहीं कर सकते आध्यात्मिक। तो इसके लिए वो क्या है हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो अभी हम देखेंगे कि अब जगत में हम लोग सभी कार्य करते हैं, तो हर कोई प्रयास कर रहा है सुखी बनने का, है कि नहीं? कोई जॉब करता है, कोई अलग अलग जगह पर भ्रमण करता है, पिकनिक। तो प्रत्येक जीव किसी ना किसी कार्य में क्या है? व्यस्त है। किसकी खोज में? सुख की खोज में। क्या लेकिन सुख मिलता है? नहीं मिलता। तो ऐसा ही कहानी है, एक व्यक्ति रात को रास्ते से जा रहा था और जो स्ट्रीट लाइट रहती है वो प्रकाश था, तो वहां पे कुछ ढूंढ रहा था। तो हम लोग जानते हैं रात को क्या करते हैं? पुलिस पेट्रोलिंग करते हैं। तो पुलिस ने उसको देखा और पूछा, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतना रात को? तो बोल रहा है, मेरी वो जो वेडिंग रिंग थी वो खो गई, इसके लिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो पुलिस ने पूछा, रिंग कहाँ? यही खोई थी क्या और कहीं खोई थी? बोला, रिंग तो घर पे खोई थी, लेकिन यहाँ प्रकाश है इसके लिए ढूंढ रहा हूँ। तो हमारे भी हालत कैसी? इसी तरह कुछ है कि हम लोग जो सुख चाहते हैं वो सुख असल में यहाँ है ही नहीं। हमको सुख कैसा चाहिए? जिसका कोई अंत ना हो, बराबर। थोड़ा सुख गुलाब जामुन खाने से मिलता है, लेकिन वो दूसरा खाने पे थोड़ा बढ़ता है और बाद में कम होता जाता है। जैसे हम लोग कितना खा सकते हैं? 5, 10, 15, उसके ऊपर कोई नहीं खा सकता है। तो सुख का सीमा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो शाश्वत सुख है यहाँ ढूंढ रहे हैं, जो असल में है ही नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इस जगत को क्या कहते हैं? दुख का सागर, दुखालयम अशाश्वतम। तो और कोई लेवल करे तो हम लोग मान सकते हैं कि बाबा इसमें और रिसर्च करने का जरूरत है, लेकिन स्वयं भगवान बता रहे हैं कि क्या है ये? दुखालयम अशाश्वतम। मतलब ये शब्द प्रमाण हो गया। तो शब्द प्रमाण के आगे ऊपर और कुछ है क्या? अनुमान चलता है? प्रत्यक्ष चलता है? नहीं चलता है। तो स्वयं भगवान जो कि अपुरुषीय है, स्वयं वेद है, वही बता रहे कि ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे दुख है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। हर कोई प्रयास करेगा लेकिन लास्ट में उसको सीमित सुख मिलेगा, जो चिरकाल सुख है, सनातन सुख, वो प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस जगत में अलग अलग प्लेस है, जगह है, उनको नाम दिया गया है। जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? ग्रंथालय, वाचनालय। तो वहाँ क्या मिलता है? हाँ, ज्ञान, पढ़ने को समय मिलता है। थोड़ा उसका मोबाइल बजा तो तुरंत उसको बाहर भेज देंगे। अमी यहाँ से हम किसी को बाहर नहीं भेजेंगे। तो ये है वाचनालय। वैसा क्या है? भोजनालय, जहाँ भोजन मिलता है। तो वैसे ही दुखालय, दुख का सागर। तो ऐसे ही हम लोग और एक कहानी देखेंगे कि एक राज था, उस राज्य में राजा के जो कन्या थी उसका हार चोरी हो गया। तो सभी ढूंढ रहे थे। तो गांव में भी अनाउंसमेंट हुआ था कि जो इस हार को ढूंढ के देगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो सभी ढूंढ रहे थे कि सबको किसका आश था? वेल्थ, जो सुख प्राप्त होगा वो धनराशि प्राप्त करके।
तो ऐसे ही एक व्यक्ति तालाब के पास जाता है तो क्या देखता है, तालाब में कोई चीज चमक रही है। तो वो क्या था, वो वही जो राजा की जो कन्या थी उसका हार था। उसको देख के तुरंत उसके मन में बहुत खुशी हुई कि अभी मैं क्या हूँगा, वो राजा का जो पारितोषिक है, गिफ्ट जो उन्होंने अनाउंस किया वो मुझे अभी प्राप्त होगा। इसके लिए उसने क्या किया, सोचा भी नहीं कि क्या करूं, डायरेक्ट जंप कर दिया तालाब में। और जैसे ही अंदर गया ढूंढ रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, सिर्फ कीचड़ मिल रहा है, उसको कुछ हार वार नहीं मिला। तो वो सोचा कि 15 डिग्री ऐसा मारना चाहिए लगता है, डायरेक्ट गलत मारा। तो फिर से ऊपर आया, वो पूरा जीपीएस देख के उसने फिर से 15 डिग्री करके फिर से जंप मारा। तो फिर उसको मिला क्या डायमंड, उसका वो हार नहीं मिला। वो परेशान हो गया पूरा, हार दिख रहा है भी मिल भी नहीं रहा है। तो ऊपर आके वो सोचने लगा तो एक वहाँ पे ऐसे इस्कॉन का कोई जा रहा था तो उसको मिला वो। तो वो पूछा, अरे तुम बहुत दुखी लग रहे हो। इस्कॉन वाले ऐसे ही शुरू करते ना, तुम दुखी लग रहे हो, तो बाद में मैं आपको सही सुख का ज्ञान दूंगा, ऐसे सोचते। तो बोल रहा है मैं हार देख पा रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि हार असल में वहां पे है नहीं, हार कहाँ है, पेड़ के ऊपर है, और वो उसका क्या है, प्रतिबिंब है। तो हम देखते हैं कि वो गलत चीज के लिए सही चीज के लिए गलत जगह ढूंढ रहा था। तो वैसे ही इस जगत में भी जो सही आनंद है वो है ही नहीं। तो इधर नहीं तो कहाँ है। हम लोग देखते हैं कि कोई चीज है तो उसका ऑपोजिट है। जैसे शीत है तो गर्मी है कि नहीं, हैप्पीनेस है, सुख है तो दुख भी है कि नहीं, ब्लैक है तो व्हाइट है। तो ऐसे कोई मान देता है, कोई अपमान देता है। तो ड्यूअलिटी ऑफ लाइफ हर जगह पे है, देखा है हमने सभी। हर समय कोई सुखी है क्या, नहीं। हर समय कोई दुखी है क्या, नहीं। ये दोनों चलता रहता है, दिन रात, अच्छा बुरा, ये सब चलता रहता है। तो वैसे ही इस जगह पे अगर दुख है तो ऐसा कोई जगह होना चाहिए जहाँ पे असली सुख भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा जगह क्या है, भगवान का धाम। तो भगवान का वैकुंठ धाम है जहाँ पे कोई भी दुख नहीं है। वहां पे क्या है, सच्चित आनंद, ऐसा आनंद जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है। तो ऐसा जगह है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति न अर्जुना मां उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये दुनिया में 14 भुवन है। जैसे गोवा में 7 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके ऊपर नहीं है, बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो ये भगवान ने सृष्टि किया है, उसमें क्या है, 14 भुवन है। हमारा मिडल फ्लोर, हमारा भूमंडल है ना, मिडल है। उसके ऊपर क्या है, स्वर्ग आदि, ब्रह्मा जी के घर तक, सत्यलोक। और नीचे क्या है, अतल वितल पाताल तक। तो ऐसा बताते हैं कि ये 14 भुवन में कोई भी सफर करे, सफर मतलब नीचे जाएगा तो सफरिंग है, ऊपर जाएगा क्या है, आनंद है। लेकिन वो भी कैसा है, ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि मुझे भी क्या है, डेथ का सामना करना पड़ता है, मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ऐसे ब्रह्मा जी देखा जाए तो कैसे है, हमारे लिए अमर ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब स्वयं भगवान प्रकट होते कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में। और उसी बाद में जो युग आएगा कलियुग, उसमें कौन प्रकट होते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो इतना रेयर है ब्रह्मा जी का एक डे, फिर भी ब्रह्मा जी बोलते मेरा क्या है, एक दिन मुझे काल का सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसे जगत से परे भगवान का धाम है जो कि वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है। वहां जाएंगे तो क्या है, पुनर्जन्म न विद्यते। अभी जो हम लोग कष्ट भोग रहे हैं वो किसके कारण है, हम लोग यहाँ पे है ना, जन्म यहाँ पे है, इसके लिए क्या है, कष्ट है। अगर हमारा जन्म ही इधर नहीं होगा तो क्या है, कष्ट है क्या, नहीं। तो समझना है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये क्या है, दुख है। जिसको नहीं लगता ये दुख है तो उसके लिए जगत सुखी है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि दुख है इसमें।
तो इसके लिए हमको भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे शास्त्रों में वर्णन आता है कि अलग अलग युग के हिसाब से भगवत प्राप्ति के अनेक अनेक साधन हैं। तो अभी तो हम लोग कलयुग में हैं। तो कलयुग में साधन जैसे कि हमने वर्णन किया कि भगवान का नाम जप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा करेंगे कि बाकी युगों के जो साधन हैं इस युग में कैसे निष्फल हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि कृतेय ध्यायतो विष्णु। तो जो सतयुग था उसमें क्या करते थे, ध्यान करना पड़ता था। तो ध्यान करना अभी संभव है क्या? अभी तो मोबाइल का युग है, वो भी रील का युग है। 2 मिनट ध्यान करना मुश्किल है। तो जैसे हिरण्यकशिपु ध्यान किए थे कितने साल, हजारों साल, उनका कोई गिनती नहीं ध्यान करने का। कलयुग का में ये ध्यान का विधि बहुत डिफिकल्ट है। कोई कोई ध्यान लगा सकता है लेकिन बहुत कम समय के लिए, ज्यादा देर ध्यान नहीं लगा सकता। बाद में आता है त्रेतायाम यजतो मखे, यज्ञ करना। तो यज्ञ करना भी बहुत दुष्कर है कलयुग में, क्योंकि यज्ञ करने के लिए पहले तो अभी खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। तो यज्ञ कहाँ से करेंगे? यज्ञ के पहले जितने फुटबॉल ग्राउंड होते उतना यज्ञ का वो कुंड होता था। तो अभी खेलने के लिए मुश्किल है, तो यज्ञ करना तो छोड़ दीजिए। पीने के लिए दूध नहीं है, यज्ञ के लिए घी से कहाँ से लाएंगे? और मार्केट में मिलता है वो घी क्या है, 100% प्योर है। तो वो यज्ञ के लिए डिफिकल्ट है यूज करना। तो यज्ञ का विधि भी डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए। तो आगे कौन सा है, द्वापरे परिचर्यायाम। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जिंदगी LKG से लेके अपर KG, बाद में स्कूल, कॉलेज, जॉब, शादी, बाद में घर, इसमें ही चला जाता है कि नहीं? तो बाद में भगवान का 6 बार आरती करेंगे कौन? भगवान का ड्रेसिंग करना है, रोज अभिषेक करना है। आपके पास समय है क्या? वो सिर्फ इस्कॉन मंदिर में कर सकते हैं, वो भी ज्यादा पुजारी है तो ही। तो ये क्या है, साधारण जीव के लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है कि नहीं? तो आगे बताया कि कलौ तत् हरि कीर्तना। तो कलयुग के लिए क्या है, भगवान हरि का कीर्तन करना बहुत सरल विधि है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम में कलयुग के जो दोष है उसका गिनती करते हैं। जब हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, जगह अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाने का सोचेंगे, है कि नहीं? जैसे आप यात्रा में गए, आपको एकदम लो क्वालिटी रूम मिला, तो आप क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे ना यात्रा कमेटी से, ये क्या रूम दिया है, गीजर चलता नहीं, इधर क्या कपड़ा सुखाने के लिए जगह नहीं है, तभी आपको दूसरा रूम मिलेगा ना। तो वैसे ही इस जगत के हमको डिसएडवांटेज गिनाने पड़ेंगे, तभी लगेगा नहीं कि हमको यहाँ से जाना है कि नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलवस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रित। तो इसमें कलयुग का वर्णन है कि इसमें दोषों का कुछ कमी नहीं है। तो पहला क्या है, प्रायेण अल्प आयुष्य। आयुष्य हमारा कितना है कलयुग में? नॉर्मल आयुष्य कितना है? अच्छा कच्चा, हाँ 100 है। तो जो सतयुग उसमें कितना रहता था? 1 लाख था। अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता, 1 लाख मतलब सोच के बाहर है। कलयुग में कितना है? 100। और वो भी अभी के जमाने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब क्या है, पेस्टिसाइड, वो सब मिलके बाद में आयु कम होता है। तो कम आयु में भी हमारा आधा जिंदगी, क्या बोलते हैं उसको, संसार दावा नननिद लोक, ये संसार चलाने में हमारा आधा जीवन चला जाता है। हमको लगता है नहीं कि ये दावा नल है करके, तो उसमें टाइम गया। बाद में भक्ति के लिए टाइम कहाँ पे है? तो आयु कम होने के कारण कलयुग में हमको जो एसेंस है, भक्ति का जो एसेंस है कि नाम जप करना, उसको
स्वीकारना चाहिए। तो शास्त्रों में 3 तरह लोगों का वर्णन होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो कौन है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास व्यक्ति वो होता है कि वो क्या करता है, सुन के ही समझ जाता है, उसको बोलते हैं बुधा। एक श्लोक है भगवत गीता में कि चतुश्लोकी गीता में आता है कि जो भगवान है वो क्या है, अहम सर्वस्व प्रभो इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्वित। भगवान ही सबके स्तोत्र है, सब कुछ उन्हीं से आता है। ऐसा व्यक्ति क्या है, जानता है कि भगवान सभी के सोर्स है, सभी के उद्गम है और भगवान की भक्ति करते हैं, उसको बुधा कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास व्यक्ति है। वो क्या करते हैं, श्रवण मात्र से समझ जाता है कि कलयुग में हमको क्या करना है, भगवान के नाम का आश्रय लेना है। तो ये हो गया क्या, फर्स्ट क्लास। तो सेकंड है क्या, सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास कैसा है, वो बोलते हैं सुन के मुझे समझता नहीं, मैं क्या करूंगा, देख के करूंगा। ये सभी भक्त माला कर रहे हैं, कौन माला कर रहा है, हाँ ये माला कर रहे हैं, तो मैं भी माला करूंगा। वो क्या करता है, देख के सीखता है। तो वो क्या है, सेकंड क्लास। और लास्ट में कौन है, हाँ उसका कैटेगरी में क्या आता है, वो ना सुन के समझता है ना देख के समझता है। तो यहाँ पे कोई नहीं है थर्ड क्लास का, मुझे पता है। तो बनना नहीं चाहिए थर्ड क्लास, हमको क्या बनना है, फर्स्ट क्लास बनना है। तो इसके लिए हमको सिर्फ सुन के ही समझना चाहिए कि हमको क्या करना है, भगवान के नाम का आश्रय लेना है। तो आगे कलयुग का दोष है कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रित। तो इसमें कहा गया है कि मंदा, मंदा मतलब आलसी व्यक्ति। तो सुबह जल्दी उठना हर किसी को पसंद नहीं है कि नहीं, बहुत कम दुर्लभ जीव है जो सुबह जल्दी उठने का अभिलाषा रखते हैं। आप अगर मंदिर में रहेंगे तो आपको जबरदस्ती उठाएंगे, उठना ही पड़ेगा लेकिन घर पे सोएंगे तो आपको कोई क्या है, उठाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए कलयुग में लोग ब्रह्म मुहूर्त का महत्व नहीं जानते हैं। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का महत्व जानते तो उसका लाभ भी ले सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त पे ऐसा समय रहता है जिस वक्त हमारा मन भगवान की सेवा में लगता है। तो ऐसे समय का हमको फायदा लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है, कलयुग के प्राणी मंद है, आलसी। तो उसके बाद सुखदेव गोस्वामी गिनाते हैं कि मंदा सुमंद मतयो, हमारा जो बुद्धि है कैसा है, वो भी बहुत तेज नहीं है। तो तेज व्यक्ति क्या करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जानता है। यहाँ पे मार्केट में पूछते हैं किसका भाव क्या चल रहा है, सब्जी का क्या भाव चल रहा है, मार्केट में इसका क्या भाव चल रहा है, तो हम लोग इसके भाव के बारे में सीखते हैं। लेकिन जो सच में इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो क्या करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस जगत में भक्ति करके मैं बाकी सारे कार्य कैसे करूं और बाकी जो जीवन का अंत होगा तब भगवत धाम जाऊं। हमारा ऑपोजिट है, हम क्या बोलते हैं, बाकी सब करके भक्ति कैसे करूं, बैलेंस। तो एक्चुअल में सिद्धांत अलग है, भक्ति करके बाकी चीजें कैसे करूं, ये ओरिजिनल सिद्धांत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाकी बैलेंस करके भक्ति कैसा करूं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमको भक्ति करके बाकी चीज को बैलेंस करना है। तो ये कलयुग का दोष है। और सबसे लास्ट में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि उपद्रित, उपद्रित मतलब हम हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। अभी हम देखते हैं, अभी बीमारियां है वो ऐसे कॉलेरा, टीबी, इसको सबको टाटा कर दिया भगवान, हमारे जो शास्त्रज्ञ है, डॉक्टर है, उन्होंने। अभी बीमारी क्या है, मानसिक बीमारी बढ़ गया है। ऐसा मैं सुना था कि अमेरिका जो सबसे प्रगत राष्ट्र है, वहाँ एक साइकेट्रिस्ट को दूसरा साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। मतलब वो लोगों से पैसे लेके उनका इलाज करता है, बाद में उसको बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। मतलब डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट का जरूरत है। तो ऐसे दिन आए हैं। तो कलयुग में जीव क्या करता है, हमेशा पहले जो हुआ है उसके बारे में रोता रहता है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ तो अच्छा होता है। जो पास्ट में है उसके बारे में चिंता करता है, कल मारा मेरा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आज करो ना अच्छा। लेकिन क्या करता है,
कल माला अच्छा नहीं हो उसके बारे में सोचते हैं। तो कल का माला के जैसे आज का भी माला क्या हो गया हमारा, हरि बोल हो गया। तो बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, आज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कल मैं चॉइस करूंगा, कल पूरा ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के करूंगा, लेकिन आज का माला हमारा वैसे ही चला गया। तो हम लोग ना पास्ट के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में कोई सोचता नहीं। तो ये कलियुग के विभिन्न क्या हैं, दोष हैं। तो इसी दोषों के बारे में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अवगत करने के बाद वो बताते हैं कि इसमें एक महान गुण है। तो बताते हैं कि कलेर दोषे निदे राजन अस्तिन एको महान गुना कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भले ही यहाँ पे क्या है, अनेक दोष है, लेकिन उसमें भी क्या है, एक अच्छा क्वालिटी है। और अच्छा क्वालिटी क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करना सबसे उत्तम क्वालिटी है। तो उसी नाम की महिमा में एक मैं आपको दक्षिण भारत के एक आचार्य हैं रामानुजाचार्य आचार्य, उनका एक स्टोरी बताता हूँ। तो हम लोग पता है हमको क्या होता है, हमारा अच्छे से 16 माला किया, थोड़े दिन 4 नियम पालन किया तो क्या मिलता है, बाद में दीक्षा मिलता है कि नहीं। सब दीक्षा के लिए आतुर है कि नहीं। अभी थोड़े साल में आपका भी होगा, अच्छे से करेंगे तो प्रभु जी आपका नाम देंगे। तो ऐसे रामानुजाचार्य का दीक्षा होता है, उनके गुरु उनको कान में सीक्रेटली क्या देते हैं, मंत्र देते हैं और उनको अवगत कराते कि टॉप सीक्रेट, किसी को बोलने का नहीं, ये मंत्र सिर्फ तुम लो, और वो भी कैसा, जोर से नहीं, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तुम मन में इसका जप करो, और ये जप करोगे तो क्या होगा, तुम भगवान को प्राप्त करोगे। तो रामानुजाचार्य सुनते हैं, तो वो क्या है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो जाते हैं और जो गांव में सबसे ऊंचा जगह है और जहाँ पे सभी लोग एकत्रित होते हैं, ऐसे जगह जाते हैं और जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया है, भगवान का नाम, और तुम लोग क्या करो, सभी इस मंत्र को स्वीकार करो और ऐसे तुमको क्या होगी, भगवत प्राप्ति होगी। तो ये न्यूज किसको पता चलती है, उनके गुरु को पता चलती है। तो स्वाभाविक है, ये क्या है, गुरु अपराध है, गुरु के आज्ञा की अवज्ञा। हम लोग गाते हैं ना 10 अपराध सुबह, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा क्या है, गुरु की अवज्ञा करना, उनका साधारण मनुष्य समझना। तो रामानुजाचार्य जाते अपने गुरु के पास, तो गुरु बोलते अरे तुम ऐसा क्यों किए, तुमको पता नहीं गुरु अवज्ञा हुई। तो बोले क्षमा करो गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। लेकिन इतने जो जीव है वो सभी जो भगवान को प्राप्त करेंगे, तो उससे अच्छा कार्य कौन सा है, इसके लिए मुझे नरक जाना भी पड़ा तो मुझे क्या है, मंजूर है। तो ये सुनने के बाद उनके गुरु उनसे डबल प्रसन्न होते हैं और जानते हैं कि तुम क्या हो, मुझसे भी प्रगत हो, और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि रामानुजाचार्य भी जानते थे कि अगर किसी का उद्धार होने वाला है तो उसको सबको क्यों नहीं दिया जाए। तो वैसे ही जो हरिनाम है वो क्या है, सबके लिए उद्धार करने वाला है। तो हम लोग क्यों नहीं उसको स्वीकार करें और अपने सभी को, जो अपने दोस्त है, परिजन है, मित्र है, उनको क्यों ना दे। उसमें हमको कुछ खर्चा नहीं है, कुछ लोन नहीं लेना है, सब कुछ फ्री में है। तो हम लोग भगवान का नाम सबको देना चाहिए। तो आगे शास्त्र में वर्णन आता है कि नाम और नामी में कोई अभिन्नत्व नहीं है, भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हमारा दीक्षा होता है तो गुरु हमको क्या देते हैं, नाम ही तो देते हैं। भगवान कृष्ण को दे सकते हैं क्या, हम लोग झेल नहीं सकते बाद में, भगवान कृष्ण को दिया तो भगवान का नाम देते हैं। तो नाम ही वो माध्यम है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी, आज प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे, तो ये आज स्वर्ण दिन है। प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए थे, तब म्यूजियम में हम लोग सभी अपने अपने घर में होते थे, इसका म्यूजियम में नहीं होते। तो प्रभुपाद मायापुर में एक बार टेरेस पे वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने
सूर्य को देखा, सूर्य चमक रहे थे, तो सूर्य के देख के उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि देखो जिस प्रकार इस आसमान में सूर्य क्या है, चमक रहा है, वैसे ही हमारे जीवन में हम लोग हरिनाम को हमारे जीवा पे रखेंगे तो कभी भी अज्ञान में नहीं फंसेंगे। तो हम देखते हैं कि जब तक हम माला में हमारा मन है, माला कर रहे, तब तक हम क्या है, बहुत भगवान से कनेक्टेड है। वो क्या है, हमारा भगवान से कनेक्शन है। और जैसे हमारा 16 माला हो गया, लास्ट वो खींचा नीचे, मतलब बाद में कनेक्शन को हम लोग तोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो श्री प्रभुपाद जी बताना चाहते थे कि हर समय हम भगवान को स्मरण कैसे रख सकते हैं, भगवान का नाम करके। भगवत गीता में भी उपदेश है कि सततम कीर्तयन्तो मां, हमेशा भगवान का कीर्तन करना। तो धीरे धीरे हम लोग जब भक्ति में विकसित होंगे, प्रगति करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, नाम के प्रति आसक्ति बढ़ेगा। तो आगे एक श्लोक आता है शास्त्र में कि नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव ईदृश्यमः जनुनानुरागः। जो चैतन्य शिक्षाष्टकम है, ये दूसरा उसका श्लोक है। हम लोग सभी सुबह क्या करते हैं, शिक्षाष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु ने 8 जो हमको स्पेशल प्रेयर्स दिए थे, उसका क्या करते हैं हम लोग, सुबह अच्छे से पाठ करते हैं। तो पहला कौन सा है, चेतो दर्पणम मार्जनम, और दूसरा कौन सा है, नाम नाम अकारि बहुधा। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु हमको क्या बता रहे हैं कि नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति, जितना शक्ति है, कौन सा भी शक्ति आप ले लो, सभी किसमें है, भगवान के नाम में ही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या बता रहे कि एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, ये नाम में भगवान का क्या है, अपार कृपा है। लेकिन हम क्या है, दुर्दैव, हमारा दुर्दैव है कि इसमें हमारा अनुराग नहीं है, हमको भगवान के नाम में रुचि नहीं है। तो एक महाराज जी बता रहे थे कि अभी कंपटीशन हो रहा है, एक साइड में भगवान का कृपा है और दूसरे साइड में हमारे जीव का दुर्दैव है। तो कौन जीत रहा है, अभी भगवान का कृपा जीत रहा है कि हमारा दुर्दैव जीत रहा है। हर बार हम लोग बोलते हैं कि मेरा मन नहीं करना जॉब करने का, मजा है ना, मेरा टेस्ट है ना, तो हमारा क्या हो रहा है, दुर्दैव भगवान पे हावी हो रहा है। मतलब सोच सकते हैं हम घोर कलयुग है, हमारा दुर्दैव क्या है, भगवान की कृपा के ऊपर हावी हो रहा है। असल में ऐसा है क्या, नहीं है, लेकिन हमको उसको सही तरह से समझना है। तो इसके लिए हमको नाम का महिमा के बारे में श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये नाम है वो कैसे तारण करता है, ये हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी हमको पता चलेगा कि हमारा दुर्दैव हावी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, भगवान का जो कृपा है वो क्या हो रहा है, हमारे दुर्दैव के ऊपर हावी हो रहा है। तो हम लोग एक कथा करेंगे जो सबसे प्रचलित कथा है कि मृगारी। आप सभी जानते हैं कि मृगारी शार्प शूटर था, वो एरो चलाता था। तो मृगारी जंगल में जो जानवर है उनको अधमरा मारता था, मतलब बहुत घृणित कृत्य करता था, उसको बहुत पाप लगता था, लेकिन उसको किसने बताया नहीं, तो उसका वो कार्य वो चालू रखा था। तो एक दिन देव ऋषि, कौन, नारद मुनि वहां से जा रहे थे। तो नारद मुनि ने उनको रोका और कहा कि अरे भाई, आप ऐसा अधमरा जानवर को क्यों मार रहे हैं, इससे भला तुम क्या करो, इसको जान से मार दो, आपका पेशा है, जान से मार के उनको जो आपको उनसे प्राप्त करना है वो ले लो। लेकिन वो बोला मेरे घर में यही सिखाया मुझे, ये हमारा खानदानी प्रोफेशन है करके। तो नारद मुनि उसको उपदेश दिए कि भाई ये तुम बोल रहे हो वो गलत है। बाद में उसको पूरा पिक्चर दिखाया। तो वो क्या बोला, तुम्हारा पहला ये जो बाण है उसको फेंक दो और बाद में मैं जो मंत्र देता हूँ उसका जाप करो। तो मृगानी ने नारद मुनि को शरण गए, वो बोल सकते थे माँ का टाइम ना, मेरे पास बहुत काम है, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका उपदेश का पालन किया। और जो मृगारी किसको मारता था, पहले जानवरों को आधा मरा मारता था, और जब नारद मुनि और पर्वत मुनि 6 महीने के बाद उसका जीएसटी हो गया और जॉब करने लगे अच्छे से, तो अभी
नारद मुनि और पर्वत मुनि आ रहे थे, तो उनको देख के उन्होंने क्या किया, दंडवत प्रणाम करने वाले ही थे, तो जमीन पे कौन थी, चींटियां थी। तो चींटियों को उन्होंने पहले उनको साइड में किया, बाद में दंडवत प्रणाम किया। तो ऐसा परिवर्तन किसके लिए हुआ, उनका श्री गौर पिता की जय। तो ऐसा परिवर्तन भगवान के नाम के संपर्क में आने से हुआ। तो ये है भगवान के नाम का महिमा। वैसे ही हम श्रीमद् भागवतम में अजामिल के बारे में जानते हैं। जब ये अजामिल का व्याख्यान होता है, सभी लोग बोलते हैं कि अजामिल का जिंदगी मस्त था, मजा भी किया, भक्ति भी किया, दोनों किया। हम लोग यही चाहते हैं ना, हमारा भी ऐसा कैसे है, अभी हमारा दोनों पैर दो नाव में है, हमको क्या है, मजा भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, दोनों चाहिए। लेकिन हम देखेंगे तो जो इंद्रिय तृप्ति है वो भक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ती। मैं पहले इस्कॉन में आने से पहले इसके शब्द के बारे में भी नहीं जानता था, इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसा कुछ है करके कभी सुना ही नहीं था। तो इंद्रिय तृप्ति मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भक्ति के। भक्ति और इंद्रिय तृप्ति साथ में नहीं चलता। तो अजामिल अपना जीवन पूरा बिताया, लेकिन सौभाग्यवश अपने जो पुत्र था उसका नाम क्या रखा, वो नारायण। और वो उसको पता भी नहीं था कि ये भगवान का नाम मैं जप रहा हूँ करके। नारायण इधर आओ, नारायण खाना खाया, नारायण उधर जाओ। तो दिन भर वो क्या करता था, नारायण का जप करता था। तो वर्णन आता है कि ये नारायण जो भगवान का नाम है उसमें कितने अक्षर है, 4 अक्षर है, ना रा य न, है कि नहीं। तो जब तक वो नारायण बोलता, ये 4 अक्षरों से पहले उसका पूरा पाप सब नष्ट हो गया। तो आज भी कथा में प्रभु जी सभी हमको भागवतम में बता रहे थे कि लोगों को बहुत इच्छा रहता है कि दूसरों को दुख देख के कुछ ना कुछ करने का। हम लोग देखते हैं लोग गरीबों को खाना खिलाते कि नहीं। जो कोई पढ़ाई में किसी को कुछ लिमिटेशन है तो उसको बुक्स आदि देते हैं, ट्यूशन आगे लगा देते हैं, है कि नहीं। किसी को पैसा चाहिए तो कर्जा भी देते हैं लोग। तो ऐसा करके लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन असल में दुख किसके लिए आ रहा है इसका उनको रीजन पता नहीं, कारण पता नहीं। तो सभी दुखों का कारण क्या है कि उन्होंने ऐसा जीवन जिया है जीवन में पहले कि वो पाप के वजह से उनको ये सभी कष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग उनको भगवान का नाम देते हैं, और भगवान का नाम देने से क्या होगा, जैसे अजामिल का हुआ, वो पूरा नारायण बोल भी नहीं पाया, तब तक उसका पूरा पाप नष्ट हो गया। तो अगर हम लोग ऐसे भगवान का उनको नाम दे सकते हैं, नहीं तो नगर संकीर्तन कर सकते हैं, तो उनको वो सुनना ही पड़ेगा भगवान का नाम, ऐसा कान तो बंद नहीं कर सकता कोई। तो भगवान का नाम जब उनके कानों पे पड़ेगा तो उनके पाप क्या होंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे, और ऐसे ही उनके दुख का जो शमन हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट विधि कौन सा है, लोगों को अनाज देना, लोगों को मदद करना, कि लोगों को हरिनाम देना। तो जीव दया हम लोग भगवान का नाम देके कर सकते हैं। तो ये हम अजामिल के वृत्तांत में देखते हैं। तो आगे और एक प्रसंग के बारे में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि हम सोचते हैं कि अब हमारा क्या है, बहुत सा जिंदगी बीत चुका है, तो डरने का जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग अल्प समय में भी प्रगति कर सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज कितने साल में भगवान को पाए, हाँ 5 वर्ष की उम्र थे, लेकिन तपस्या कितने दिन किए उन्होंने, खाली 6 महीना, 6 महीना तपस्या किया। हाँ भगवान तो 6 महीने के बाद एक दिन प्रकट हुए। तो ऐसा है कि 6 महीने का तपस्या किया और बाद में दूसरे दिन भगवान प्रकट हो गए। तो इतना अल्प विधि में उनको भगवान प्राप्त हुए। तो ऐसे ही एक राजा थे, उनका नाम था खटवांग महाराज। क्या नाम था, खटवांग। बहुत शूर राजा थे। तो पहले देवी देवता भी क्या करते थे, असुरों से लड़ने के लिए उनका कभी कभी पावर काम नहीं चलता था, तो यहाँ के रिक्वेस्ट करते थे वो राजा के, हमारा ये क्या है, वैभवशाली जगह है भूमंडल, यहाँ के राजा स्वर्ग में जाते थे उनको मदद करने के लिए। तो खटवांग महाराज को उन्होंने बुलाया कि हमको आप क्या करो,
ये असुर बहुत तंग कर रहे हैं, आप थोड़ा हमारे ओर से युद्ध करो और उनको परास्त करो। तो खटवांग महाराज गए, शूरता से लड़े और जो देवता है उनको विजय प्राप्त करके दी। तो सभी देवता प्रसन्न हुए और बोले कि अभी क्या चाहिए तुमको, क्या वरदान चाहिए, क्या ब्लेसिंग चाहिए, मांगो। तो खटवांग महाराज क्या पूछे, हम लोग तो मांगते थे ना कि मेरा ये इच्छा है, मुझे ये चाहिए, सबको मेरा सेल्फी जाना चाहिए कि मैं देवता जीत गया, तो ऐसा हम लोग बोल सकते थे। लेकिन खटवांग महाराज को क्या बोलते हैं, मेरे जिंदगी में और कितना क्षण बचा है। तो वो पूरा कॉन्शियस थे कि उनको किसी भी प्रकार में भगवान का जो उनको पाना है वो लक्ष्य से वो डटे रहे, उससे वो हिले नहीं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि मेरे जिंदगी में और कितना समय बचा है। तो देवताओं ने बोला कि अभी एक मुहूर्त ही बाकी है, 1 मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट्स। तो उन्होंने तत्काल उनको बोला कि मुझे ऐसा विमान दो जिससे मैं क्या करूं, धरती पे जाऊं और मन की गति से। तो वैसा उनको विमान उन्होंने दिया और खटवांग महाराज तुरंत कहां पहुंच गए, कोई गैस कर सकता है कहां पहुंच गए, अयोध्या, अयोध्या पहुंच गए। तो श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है कि जो प्रभु रामचंद्र की वंशावली है, महाराज अज, महाराज दशरथ, बाद में दशरथ के पुत्र हुए प्रभु रामचंद्र, तो इनके ही जो लिनिएज है उसमें महाराज खटवांग जी भी आए थे। तो वो कहाँ चूज किए, भगवान का धाम। तो महाराज जी कथा में बता रहे थे कि उन्होंने अयोध्या क्यों आए, वो शायद स्वर्ग से भी जा सकते हैं। तो महाराज जी बता रहे थे कि आध्यात्मिक जगत जाने के लिए अलग अलग क्या रहते हैं, एयरपोर्ट रहते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग मोदी से उड़ान भर नहीं सकते हैं, मोपा जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए भगवान के यहाँ पे अलग अलग एयरपोर्ट है। तो अयोध्या भी क्या है, एक एयरपोर्ट है। भगवान के धाम असल में क्या है, भगवान के धाम जाने के लिए वहां से फ्लाइट निकलती है। अयोध्या है, जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, वृंदावन है, पंढरपुर है, आदि आदि। तो महाराज जी बता रहे थे कि स्वर्ग में इतना सुख है कि भगवान का वहां पे ध्यान करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए खटवांग महाराज ने डेस्टिनेशन अयोध्या चूज किया और जैसे उनका जो काल था 48 मिनट का, वो शरीर की नदी के तट पे आके भगवान का स्मरण करने लगे, ध्यान करने लगे और भगवान का जप करने लगे। और वैसे ही उनको वैकुंठ विमान आया लेके जाने के लिए। और जो वैकुंठ से विमान से वो जा रहे थे तो स्वर्ग में सभी देवता उनको देख रहे थे, अरे खटवांग महाराज अभी हमारे साथ में ही थे, अभी अभी कहाँ जा रहे हैं, वो भगवान के धाम को जा रहा है। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको हर समय एक ही चिंता थी कि मुझे भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो ये भी भगवान के नाम के महिमा है कि हम जब सीरियसली भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो चाहे देवता लोक में हो और भूलोक में हो, कहीं भी हो, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो जो आखिरी उदाहरण है वो श्रील प्रभुपाद जी का है। तो हो प्रभुपाद जी 1965 में भारत से अमेरिका चले गए थे। तो श्रील प्रभुपाद भी अपने एक पुस्तक में लिखते हैं कि न मुझ में भक्ति है और न ही ज्ञान, परंतु मुझे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम पर दृढ़ श्रद्धा है। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, उनमें बहुत भक्ति था, नम्रता से प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुझ में भक्ति नहीं है, मुझ में ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे क्या है, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों में दृढ़ श्रद्धा है। तो श्रद्धा है तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हैं। और हरिनाम बहुत लोग ले रहे हैं, सब जगह फायदा है, लेकिन जो असल फायदा है वो जब हमारा श्रद्धा उस स्तर का बढ़ेगा जब हम भगवान को हर समय याद करना चाहेंगे। भगवान के नामों में, भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं, ऐसा हम लोग सोचेंगे, तभी हमारा श्रद्धा क्या है, 100% है। तो प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, बॉस्टन, तो देखा कि वहाँ पे कोई शिष्य नहीं है। अभी मूर्ति में पूरा रेडी है, कांग्रेगेशन प्रचार कर सकता है, लेकिन प्रभुपाद का वहाँ कोई शिष्य नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, उनके लिए कोई स्पॉन्सर नहीं, कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी को भगवान पे आश्रय था कि उन्होंने क्या किया, भगवान के नाम का
कीर्तन किया, टॉमकिंस स्क्वायर करके गार्डन है वहाँ पे जाके सिर्फ भगवान के नाम का जप किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया। मृदंग भी नहीं था, एक कोई तो बॉम्बो लेके प्रभुपाद बजा रहे थे। तो वो शुद्ध भक्त थे, तो प्रभुपाद के कीर्तन से जो बाकी जो युवा थे वो आकर्षित होने लगे, वो आके नृत्य करने लगे। तो ऐसे ही वो क्या हुए, भगवान के नाम से आकर्षित हुए। तो पहला प्रचार किसके वजह से हुआ, भगवान के नाम संकीर्तन की वजह से। तो इसके लिए बोलते हैं कि हिप्पीज टर्न इनटू हैप्पीज। भगवान के नाम का महिमा देखिए कि जो इसको कृष्ण के बारे में पता ही नहीं, और जैसे हम लोग अभी मोबाइल यूज करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं, लेकिन रिजल्ट तो मिलता है ना, कॉल तो लगता ही है। तो वैसे ही उन्होंने हरिनाम को स्वीकार किया और उनके जीवन में रिजल्ट तो दिखे। उदाहरण देते हैं, जब बारिश होता है तो क्या होता है, बिजली कड़कती है। तो बिजली को कोई नाम चाहिए क्या, मापसा वाला अलग नाम से देखेगा, मोती वाला अलग नाम से, फोंडा वाला अलग नाम से नहीं। तो उसको क्या है, सब जो पता है कि ये क्या है, बिजली का इफेक्ट है। तो वैसे ही हरिनाम का भी इफेक्ट क्या है, पावरफुल है। वो आपको चेतो दर्पण करके रहेगा। तो इसके लिए हमको हरिनाम में श्रद्धा रखनी चाहिए। तो अंत में हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी हैं, उनमें से एक कौन है, शील रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी अपने एक छोटी सी किताब है, उसका नाम है उपदेशामृत। उसमें मास्टर फॉर्मूला देते हैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ने का। तो सिर्फ 11 श्लोक है, तो उसमें से जो 7वां श्लोक है वो नाम के ऊपर है। तो वह तो बताते हैं कि अभी हमारा भगवान के नाम में रुचि नहीं, श्रद्धा नहीं, क्यों नहीं है इसका, तो इसका इलाज यहाँ पे दिए हैं। तो आप मेरे पीछे इस श्लोक को दोहरा सकते हैं। शाद कृष्ण नाम चरितादि सीता प्रिय विद्या। ठीक है, अर्थ बोलता हूँ। शाद कृष्ण नाम चरितादि सीता प्रिय विद्या पीतोपतप्त रसन सरोचिकानु किंतु अदरात अनुगुणं खलु स्वयजुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गत मूलहन्ति। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि वो बताते हैं कि हम लोगों को अभी क्या हो गया है, पीलिया हुआ है, पीलिया, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में क्या होता है, आप हलवा खाओ, गुलाब जामुन खाओ, सब क्या है, कड़वा ही लगेगा। तो वैसे ही अभी हम लोग हरि नाम ले रहे हैं, हम बार बार ले रहे हैं, लेकिन हमको अभी क्या हुआ है, जॉन्डिस है। हमारे बहुत से अनादि जो कर्म फल है वो हमारा जीवन में है, और वो हमको जॉन्डिस की तरह काम कर रहा है। तो हम भगवान का नाम में रुचि नहीं पा रहे हैं। तो बोले अभी सोल्यूशन क्या है इसके लिए, तो बताते हैं कि हमको नाम जप में लगे रहना है। जैसे जॉन्डिस का इलाज क्या है, शुगर केन जूस, जो उसाचा रस म्हणता है, शुगर केन जूस, गन्ना का जूस, जुन्ना का जूस जब पीते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन जॉन्डिस क्योर हो जाएगा। तो वैसे ही नाम को जपते रहना है। जय जय श्री गौरताय की जय। हरिनाम को जपते रहना है, और वो कैसे, आदरात, आदर मतलब भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं, ये समझ के जप करना है। और कैसे, संडे मंडे, कैसे अनुदिनम, रोज, संडे छुट्टी नहीं है, काम को छुट्टी है, लेकिन नाम जप में कोई छुट्टी नहीं, अनुदिनम। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, स्वाद्वी क्रमात्, और धीरे धीरे स्वाद वो आएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारे से कितने पहले भक्त वो प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। हमने देखा है हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, हमारे आचार्य हैं, उनको सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, तो हमको भी प्राप्त होगा। स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गत मूलहन्ति। जो अनर्थ है, जो अरुचि है, उसका जो मूल है, उसको मूल से वो जड़ से निकाल के बाहर कर देगा। तो इतना हरिनाम का शक्ति है। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी को किसी ने प्रश्न पूछा कि आपका सबसे फेवरेट क्या है, स्वीट कौन सा है करके पूछा। स्वीट पूछ के सब मुझे खुशी से देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा गाजर का हलवा है, और क्या, और अलग अलग स्वीट्स है, वो बोला नहीं। उन्होंने क्या बोला, होली नेम, भगवान का नाम क्या है, मेरा फेवरेट स्वीट है। डायबिटीज वाला व्यक्ति भी ले सकता है, नॉर्मल स्वीट उसको अलाउड नहीं देने के लिए, लेकिन होली नेम क्या है,
कभी भी ले सकते हैं, और क्वांटिटी का भी कोई ये नहीं लिमिटेशन। तो महाराज जी बता रहे थे कि मुझे हरिनाम सबसे स्वीट लगता है, क्योंकि हरिनाम में असली टेस्ट है और उसका क्या है, कोई सीमा नहीं है। तो इसके लिए हमको हरिनाम का श्रद्धा लेना चाहिए। तो अंत में शास्त्रों में कहा गया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम्नं कलिकल्मषनाशनं नाथ परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो आप उपनिषद ले लो, सभी वेदास ले लो, सभी पुराणास ले लो, तो इसका सार यहाँ पे बताए गए। तो सभी वेदेषु दृश्यते। हम लोग बाहर जाते हैं जब भी प्रचार के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो लोग पूछते हैं भगवत गीता हमारे पास है, हमको वेदास चाहिए। आपके पास ऋग्वेदा है, सामवेदा है, हमारे पास भगवत गीता और भागवत भी है, हम वही से बोलते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं कि वेदास में मतलब बड़ा कुछ नॉलेज रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो कलि संतरण उपनिषद है उसमें बताया कि सर्व वेदेषु दृश्येतु, सभी वेदों का सार यहाँ पे दिया है। ये संवाद नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच हुआ था। तो नारद मुनि और ब्रह्मा जी सत्यलोक में थे। सत्यलोक में लोग कोई झूठ नहीं बोलता, यहाँ पे कोई बोला तो हम लोग डाउट कर सकते हैं, लेकिन सत्यलोक में सत्य बात ही होती है। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि ये जो 16 अक्षरी नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, वो क्या है, कलि कल्मष नाशनम, कलि में जो कल्मष है उसका नाश करता है, और नाथ परतर उपाय अन्य, और इसके अलावा कुछ उपाय नहीं है, और ये सभी वेदों का क्या है, सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक बार मैं सभी मूर्ति भक्त का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक प्रेमपूर्वक सुना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।